Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये मेनली देखा जाता है प्लांट्स में और एल्गी में। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड में ऑर्गेनिजम्स दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स। ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है। उन सबको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही नहीं, हम लोगों को बातें करना है, अपने काम करने हैं, खाना बनाना है, खाना खाना है, सो मैनी एक्टिविटीज़ आर देयर। इन सब के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी हमें मिलता है फूड से। तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करवाना ही हमारे फूड का मेन टारगेट होता है? नहीं, देयर आर सो मैनी अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। देखिए, फूड हम ग्रोथ के लिए भी लेते हैं। हमारे बॉडी में जो रिपेयर होता है या कोई भी ऑर्गन है उसका फंक्शन करना है, उन सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उन सब की चीज़ों के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट है। अब न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके इनटेक होगा फूड का, इनटेक के बाद उसका डाइजेशन कैसे होगा और डाइजेशन के बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है। मतलब हमने जो भी फूड डाइजेस्ट कर लिया है अपनी बॉडी में, उसको यूज़ भी तो करना है। हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, तो इन सारे सेल्स को ये सब डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करके यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। अब आप देखिए, हमारे फूड में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, ये सब आप अपने आप लिखिएगा अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में। ये सारे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। इन सबको ब्रेक डाउन होना होता है एक सिंपल कंपाउंड में, जो कि हमारा बॉडी बहुत इजीली प्रोसेस कर सकता है, बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि आप सोचिए, आपने एक रोटी ली है, इसको आपको खाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पूरी रोटी को एज सच नहीं स्वेलो कर जाएंगे। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट यू विल ईट इट, राइट। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो फूड को जो यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो डायरेक्टली फूड को एज सच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। उनको सिंपलर सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और यही जो प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। जो कि हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है। अब ये तो चलिए डाइजेशन की बात हो गई है। अब हम देखते हैं, डाइजेशन तो बाद में होगा, सबसे पहले होगा इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। तो इनटेक के लिए अलग अलग वेज होते हैं। जैसे कि आपको पता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो भी फूड होता है उसको सक करते हैं। ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो मदर का मिल्क सक करते हैं। कुछ होते हैं च्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस या और कुछ एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने फूड को स्वॉलो कर जाते हैं, जैसे कि स्नेक। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी में आपको नहीं समझाऊंगी, मैं उसमें सारे टर्म्स आपको समझाऊंगी और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। आप इसमें फिल करेंगे। इन केस आपको कुछ भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे फर्स्ट है स्क्रैपिंग। आप देखिए, कोई भी लेयर है फूड का या कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप अपने नेल से खुरेचेंगे, ठीक है ना, ये खुरेच खुरेच के हम जैसे कोई चीज़ निकालते हैं, वो होता है स्क्रैपिंग। ठीक है। जैसे कि आंट्स, आपको पता है ये जो आंट्स होते हैं ये अपने फूड को कैसे लेते हैं, कोई भी फूड है उसको पूरा खुरेच खुरेच के वो लोग खा लेते हैं। ठीक है। तो ये है मेथड एक स्क्रैपिंग का। इसके बाद नेक्स्ट है च्यूइंग। तो ये हमें पता है, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ हम फूड को च्यू कर लेते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको काट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिफोनिंग।
सिफोनिंग बताने से पहले आपको मैं सकिंग बताऊंगी, ठीक है, तभी आपको सिफोनिंग बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। सकिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड पार्टिकल हम सक करते हैं। अब ये जो सकिंग वाला पार्ट है, इसमें हम थोड़ा बहुत अपने टंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सक करने के लिए कोई चीज़ हम टंग को भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं। लेकिन सिफोनिंग में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सबस्ट्रेटम है, उससे हम लिक्विड उसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरा सक कर लेते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग आर टंग, हम टंग को यूज़ नहीं करते हैं। और यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन सकिंग एंड सिफोनिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, ये वाला। अब आपको पता है जो ईगल होगा या कोई भी इस टाइप का बड़ा जानवर होगा, वो क्या करता है, अपने छोटे ऑर्गेनिज्म को या छोटे फूड को पहले देखता है, उसको कैप्चर करता है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद वो उसको एज इट इज़ स्वॉलो कर जाता है। इसमें मैंने आपको स्नेक का एग्जाम्पल भी दिया था। स्नेक क्या करते हैं, जो भी मान लीजिए बिल्ली का बच्चा है या कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, स्नेक से छोटा है, वो क्या करेगा, उसको खा लेगा, मतलब स्वॉलो कर लेगा, पहले पकड़ेगा और अच्छे से उसको स्वॉलो कर लेगा। आफ्टर द फूड पार्टिकल रीचेस इट्स स्टमक, वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद वो यूटिलाइज हो जाएगा उसकी बॉडी में। इस तरीके से हम लोग को समझ में आया है। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ फूड इंजेशन में, ठीक है। अब इसमें एक टाइप ये भी है, ये अमेजिंग फैक्ट में आप लोगों ने देखा होगा। इसमें आप देखिए स्टारफिश का डायग्राम बना हुआ है। स्टारफिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड लेता है, और ऐसा फूड लेता है जिसके ऊपर एक शेल बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा फूड हो सकता है हमारी डेली लाइफ से जो आपको भी पता है। तो आप देखिए जो एग होता है, एग की जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि स्टारफिश सिर्फ और सिर्फ एग को खाता है, नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की जिनकी शेल बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये स्टारफिश, इस शेल को ब्रेक कर देगा। फूड जैसे ही बाहर आएगा, ये स्टारफिश अपना जो स्टमक है उसको बाहर निकाल लेगा। स्टमक बाहर निकालने के बाद वो उस फूड को इंजेस्ट कर लेगा। जैसे ही ये फूड उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये अपने स्टमक को भी अपनी बॉडी के अंदर घुसा लेगा। एंड आफ्टर दैट जब फूड उसके बॉडी के अंदर आ चुका है, वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट द फूड विल बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन दैट स्टारफिश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें फूड का इंटेक करने का अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सेकंड पार्ट, दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू एंड स्टे सेफ।